हमारे कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका जो 100% जो प्योर प्रश्न पत्र है उसके सारे क्वेश्चन का देख लीजिए, पूरा पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, पूरा क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवा भी लिए है ताकि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी सारी चीजें ढूंढना भी ना पड़े। चलिए सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे बढ़िया से, धैर्य से, शांति से। हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों का साथ में रहने वाला है। चलिए तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसे पहले तो बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया है। यहाँ पर अपना सबसे पहला जो है वो क्या है, यहाँ पर देखो तो साफ साफ नजर आ जाए, इसलिए थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ऐसे। द्रव धातु, जो आपकी द्रव धातु है वो का नाम क्या है? तो देखिए पारा, पारा जो है ना एक धातु है, और पारा जो है इसे मरकरी भी कहते हैं, ठीक है, एज, ठीक है भैया। तो ये आपका पारा जो है वो द्रव धातु है। अगला है जी का सार्वत्रिक मान होता है। जी का जो सार्वत्रिक मान होता है ना वो कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। बर्फ क्या है? बर्फ, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। बर्फ क्या है? तो बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, परमाणु क्रमांक तो 7 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका 12 है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। शक्ति का एसआई मात्रक, देखिए शक्ति जो है उसका एसआई मात्रक क्या है? आपका वाट है, ठीक है। यहां पर अपन देखेंगे तो चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा उसे, ये बात है। गया पहला जो है उसका आपका मरकरी, दूसरा जो है वो हो जाएगा आपका एट द पोल्स, और तीसरे के अंदर आ जाएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका 12 आंसर रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ से अपन बात करें तो यहाँ पर है रदरफोर्ड, और अंतिम जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर वाट। अगला देखते हैं रिक्त स्थानों को। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती वाली थैली भी कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में जो उदासीन कण है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, तो कौन सी कोशिका में हरित लवक पाया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप एवं विद्युत की, धातुएं ताप एवं विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। निलंबन कणों का व्यास, निलंबन कणों का व्यास होता है 10⁵ मीटर। वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। क्या होती है? वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होगी। यहाँ पर अपन देखते हैं ये आपका हो जाएगा जो रिक्त स्थान है, फिलिंग द ब्लैंक्स, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। जोड़ी की हम बात करें तो कार्य करने की क्षमता, देखिए कार्य करने की जो क्षमता है उसका जाएगा ऊर्जा। दूरी का मात्रक, दूरी का मापक यंत्र है ओडोमीटर। 1 जूल, 1 जूल में आ जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक का जाएगा रक्त, ठीक है। कोशिका, कोशिका का जाएगा रॉबर्ट हुक, और संवेग का मात्रक आपका जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ये इतना। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ से अपन देखने वाले हैं जोड़ी को, और जोड़ी जो है वो आपकी मैंने नंबरिंग कर देता हूँ, यहाँ पर 6 है, 5 है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। एनर्जी हो गया 1 2 4, और ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है, हो गया। एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। एक ऐसी धातु का नाम जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स।
तंत्रिका ऊतक का नाम बताइए। तो तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। हो गया। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है? अनैच्छिक पेशियां है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर है ये एक वाक्य में उत्तर जो कि कुछ इस तरह का रहेगा। अब है सत्य सत्य, हृदय की पेशियां ऐच्छिक पेशी होती है, ये असत्य रहेगा। दूसरा जो है आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। तीसरा जो है वो असत्य रहेगा। चौथा सत्य है। पांचवा फिर बस आपसे असत्य हो जाएगा। और छठा जो है वो आपका सत्य रहने वाला, ये है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखेंगे तो यहाँ से वो भी बढ़िया से कर लेंगे कंप्लीट। तो ये आपका फाल्स रहेगा, पूरा आएगा प्रॉपर। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं यहाँ बार कोड देख लेते हैं, यहाँ पर बार कोड लगा है, रियल है। बेटा रियल प्रश्न पत्र ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है यार, रियल प्रश्न पत्र भले आपको वहाँ पेपर में जो स्कूल में मिल रहा है वो बार कोड मिलेगा, पर मैं जो बता रहा हूँ उसमें से पूरे आ रहे हैं, मैथ्स का मिला लो। ठीक है, सामने थोड़ी बताएंगे यार, थोड़ा आप भी समझो पूरी चीजें है ना, थोड़ा बहुत हमको अलग से चीजें करनी पड़ेगी ना, हेड टू हेड। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया है तीसरे वाला असत्य। तीसरे वाला सत्य रहेगा आपका। नहीं, ये असत्य है। चौथा जो है वो सत्य है। पांचवा फिर असत्य रहेगा। छठा सत्य रहने वाला है। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना है आपको। तो ये देखिए, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना को ही क्या कहते हैं? अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि ठोस से सीधा गैस बनाते हैं, जैसे कपूर ये द्रव में नहीं आता है ना। इसके आगे का क्वेश्चन क्या है? गलनांक और क्वथनांक में अंतर है। तो गलनांक और क्वथनांक में भी अंतर देख लीजिएगा। यहाँ से आप ये बढ़िया से कंप्लीट कर लो ना आप, है ना। ये चीज हो गई है। ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन कोलाइड के दो गुणधर्म है, स्क्रीनशॉट ले लो। और निम्न यौगिक में अंतर, ठीक है, निम्न मिश्रण और यौगिक में अंतर है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आपके सामने ही है ये। ये देख सकते हैं समांगी और विषमांगी। हाँ, समांगी और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। हाँ, उदाहरण सहित। तो समांगी क्या है? इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान रहता है, लोहा चांदी शुद्ध लोह सोना। विषमांगी है, इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान रहता है। ठीक है, दूध रक्त सीमेंट। ठीक है बेटा, प्रॉपर तरीके से यदि एनुअल एग्जाम बेटा फरवरी में ही है पेपर, कोई ज्यादा दूर नहीं है। ग्रुप में जुड़ना है तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, क्लास और आपका नाम जरूर भेजिएगा मेरा बाबू, है ना। ठीक है, मैं वास्तविक आपको वार्षिक परीक्षा में पूरी हेल्प करूंगा। अर्धवार्षिक जो था बेटा अलग अलग जिलों में अलग पेपर आता है, और वार्षिक जो था प्रॉपर एक तरह का पेपर आता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। इसके आगे हो गया रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम बात करें तो ये हो गया इतना भी बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं, यहाँ पर 9 को, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बतानी है और कैथोड किरणों के प्रमुख दो गुण आपको बताने हैं, जो कि किस तरह के रहने वाले हैं। ये परमाणु मॉडल हो गया है इसका, रदरफोर्ड का देख लेना आप ध्यान से। और ये कैथोड किरणों के दो प्रमुख गुण हो गया। ठीक है, चलिए इसके आगे का भी मैं बता देता हूँ। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। 3 कक्षाओं में बोर के परमाणु मॉडल का चित्र आपका देख लीजिएगा, ये यही प्रश्न है। ठीक है, देख लो ये नीचे वाला देखो। ठीक है, पूरा प्रॉपर। रंध्र क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे साथ में ना। ये रंध्र के क्या कार्य है? किन्हीं दो प्रकार के पेशी रेशों का नामांकित चित्र है। तो रंध्र के कार्य आप देख लो अब, है ना। यहाँ से रंध्र के कार्य, ये हो गया आपका रंध्र के कार्य, हो गया। चलिए इसके बाद में ये पेशी ऊतक का आपको करना है, ये यहाँ से, है ना, पेशी ऊतक का हो गया। हो गया है दिन 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 दादा डोलना सुन
मेरे रेखित और आरेखित पेशी में अंतर। ठीक है, तो रेखित और आरेखित पेशी में अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसी के नीचे वाला है पौधों के ऊतक के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, ये हो गया प्रश्न, स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना बेटा बाबू सबके। है ये सदिश राशियों को परिभाषित करना है और इसके नीचे मंदन को परिभाषित करना है और मात्रक भी देना है। तो चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं। तो ये यहाँ से आपका सदिश राशियों को परिभाषित करना है, हो गया। और ये मंदन को परिभाषित कीजिए। इसके नीचे वाला है बल का एसआई मात्रक। ठीक है, ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम। देखो ध्यान से याद कर लेना है ना, फटाफट जितनी चीजें याद कर सकते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर आप देख लेना, ये हो गया आपका बल का एसआई मात्रक और न्यूटन का गति का तृतीय नियम। अगला क्या है आपका, घर्षण के क्या लाभ होते हैं। क्रिकेट बॉल खींचते समय, ठीक है यही है। घर्षण के क्या लाभ हो गए, इसका उत्तर देख लेता हूँ, अपन बता देते हैं। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, खाना ना खा लेना आराम से, फिर याद करना है। चलिए, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं 9th क्लास के, ठीक है, बड़े ही समझदार है। और मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पर उन सबसे ज्यादा 9th क्लास वाले बच्चे ही, ठीक है, मैसेज कर रहे हैं घर्षण से क्या लाभ होते हैं। अभी आप मौका है, जुड़ जाइए, ग्रुप में जोड़ दूंगा वार्षिक परीक्षा के लिए। क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये गुरुत्वीय त्वरण वाला प्रश्न नीचे है। और जी में ये हो गया, ठीक है इतना। और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। प्रणोद किसे कहते हैं, हो गया। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर बताना है। ठीक है, ये हो गया है। और इसके बाद में चलिए मैं पीडीएफ भी बता देता हूँ डायरेक्टली, सॉल्यूशन वाले प्रश्न बार बार क्या देख रहे हो। आर्किमिडीज का सिद्धांत और अनुप्रयोग, ठीक है, ये इसके अनुप्रयोग है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही काम में आपका काम हो जाएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, बेटा इसका चित्र भी करके जाना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र, ये हो गया। माइट्रोकार्डिया, ऊर्जा संरक्षण के नियम उदाहरण सहित समझाइए। हरी खाद क्या है, इसके लाभ देने हैं आपको। मधुमक्खी पालन पर संक्षिप्त टिप्पणी बताना है, हो गया। फसल पैटर्न हो गया है। इसके बाद में आयनिक यौगिक और आणविक यौगिक को उदाहरण सहित बताना है, हो गया इतना। ये आपका बिना भुजा हुआ चुना का सूत्र बताना है, ठीक है, ये हो गया इतना। अब ये अंतर आपका चाल और वेग में अंतर, इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप पर, आप 9th क्लास लिख के सेंड कर देना है ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 23 रहा अंतिम, ये क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप देखना है, ये करके ले जाना है ना, ये जंतु कोशिका का नामांकित चित्र और इसके अथवा में ये आपको करना है पादप कोशिका का नामांकित चित्र, बस।